एक गांव में सीमा अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी, जो कि एक लोहे के चूल्हे पर खाना बनाती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा खाना बना रही होती है। उसको लोहे के चूल्हे पर मेहनत करके खाना बनाते हुए देख उसका पति रोहन उससे कहता है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस लोहे के चूल्हे पर खाना बनाने में ये लोहे का चूल्हा जल्दी जलते भी नहीं है। तुम्हारे हाथ दुख जाते होंगे ऐसे बार बार चलाने में। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोहे का चूल्हा उस मिट्टी चूल्हा से तो काफी अच्छा है। इसे मैं अपने हिसाब से कहीं भी उठाकर रख देती हूँ। मिट्टी का चूल्हा तो कभी भी आंगन से घर में नहीं आ सकता, और जब भी बारिश होती है तो वह चूल्हा खराब हो जाता है, और अब तो लकड़ी भी नहीं मिल पाती। तुम चाहे कितनी परेशान क्यों ना हो, तुम मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। इतना बोलकर रोहन खाने के लिए बैठ जाता है और तभी सीमा की सास सीमा के बेटे रोहित को स्कूल से लेकर आती है। घर आते ही रोहित अपनी मम्मी पापा को देखकर रोने लगता है और उनसे छाता की जिद करता है। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, पहले मुझे छाता दो। मैं बिना छाता के स्कूल नहीं जाने वाला हूँ और न ही आने वाला हूँ। मुझे इतनी धूप है, मैं स्कूल नहीं जाना। देख ले बेटा, तेरा बेटा कितना जिद्दी होता जा रहा है। पूरे रास्ते इसने मुझे तंग कर दिया। मुझ बुढ़िया के अंदर इतनी जान नहीं है। बेटा, दादी की तबीयत खराब रहती है, वह बूढ़ी हो चली है। तू दादी को क्यों परेशान करता है ना? तू अपने पापा के परेशानी को नहीं समझेगा तो फिर तू मेरा राजा बेटा कैसे बनेगा? तुझे छाता चाहिए ना? मैं बहुत जल्द तुझे छाता लाकर दूंगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और अगर हम उन पैसों को भी ऐसी चीज लेने में बर्बाद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? रोहन सीमा को समझता है और सीमा की नाराजगी खत्म कर देता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और लोहे का चूल्हा खराब हो जाता है, जिस वजह से उनके घर में एक दिन खाना नहीं बन पाता, और ना चाहते हुए भी सीमा एक बार फिर से मिट्टी का चूल्हा बनाती है। पर मिट्टी के चूल्हे को बने और सूखने में काफी टाइम लग जाता है। रात को थका हारा जब रोहन घर आता है तो वह देखता है कि आज उसके घर में चूल्हा नहीं जला। सीमा, घर में अनाज खत्म हो गए क्या? अभी तक चूल्हा नहीं जला है। बेटा, लोहे का चूल्हा खराब हो गया है, इसीलिए बहू ने मिट्टी का दूसरा चूल्हा बनाया है। पर तू तो जानता है ना कि मिट्टी के चूल्हे को सूखने में टाइम लगता है, और मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जंगल भी नहीं जा सकती। अब बहू को ही ना होगा लकड़ी लाने के लिए, ताकि चारी जोड़कर आज घर में चूल्हा जल सके। माँ, आप आराम करो। सीमा, तुम घर पर ही रहो, जंगल से मैं लकड़ी ला देता हूँ। आप घर पर ही रहिए, मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। आप वैसी ही इतनी धूप में मेहनत करके रात को घर आते हैं और आते ही फिर जंगल जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोलकर सीमा लकड़ी जमा करने के लिए जंगल में चली जाती है और उसकी नजर एक बेजान लोहे के चूल्हे पर पड़ती है, जो दिखने में अब भी काफी नया था। इस लोहे का चूल्हा को किसने फेंक दिया? ये तो बिल्कुल नया है, इसे जलाकर देखती हूँ, क्या पता सही हो। अगर यह सही होगा तो मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगी। इतना बोलकर सीमा जैसे ही उस लोहे के चूल्हे को हाथ लगती है, तभी लोहे का चूल्हा हवा में उड़ने लगता है और अचानक से बोलने लगता है, शुक्रिया, तुमने मुझे बुरी शक्तियों से आजाद किया। उसे काली परी ने मुझे श्राप दिया था। जब से मुझे श्राप मिला तब से मैं इसे जगह पर एक लाश की तरह पड़ा हूँ। हे भगवान, ये कैसा जादुई चूल्हा है? मैं जादुई चूल्हा हूँ और मैं पारी लोक में सभी परियों की मदद करता था, और जब काली परी की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे मांग लिया, पर परियों ने मुझे देने से मना कर दिया। फिर काली परी ने एक शर्त रखी और वो ये शर्त जीत गई, पर फैसला मेरे हाथ में था कि मुझे किसके पास जाना है, तो मैं परी लोक को चुना। इसलिए काली परी ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक बेजान चूल्हा बनाकर जंगल में रहूंगा और तब तक मृत रहूंगा, जब तक कोई गरीब और साफ दिल की व्यक्ति आकर मुझे ना छू ले। और आज तुमने मुझे छुआ और मैं पहले की तरह सही हो गया। मुझे खुशी है कि मेरी वजह से कोई तो आजाद हुआ। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। आज मेरे घर में चूल्हा नहीं चला क्योंकि मेरा लोहे का चूल्हा खराब हो गया है और मिट्टी का चूल्हा अब तक पूरी तरह से सूखा नहीं है। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि परिलोक से मेरा वास्ता टूट गया है और अब पता नहीं वास्ता कब बनेगा। इसीलिए जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सीमा ने जादू चूल्हे को काली परी के श्राप से आजाद किया था, इसलिए जादुई लोहे का चूल्हा सीमा के साथ उसके घर जाता है। और जब सीमा के घर वालों को उस जादुई के बारे में पता चलता है तो वह सब हैरान के साथ उस जादुई चूल्हा को देखते हैं।
पर तभी रोहित उस जादुई चूल्हे के सामने आता है और उसे कहता है, तुम तो बहुत अच्छे शक्तिशाली हो। मुझे छाता दे दो, मुझे छाता चाहिए। सब बच्चे स्कूल में छाते में घर जाते हैं, उन्हें धूप नहीं लगती, बस मैं ही धूप में आता हूँ। है जादुई चूल्हा, हम नहीं जानते तुम्हारा साथ हमारे साथ कब तक है, पर मेरे रोग को खत्म कर दे ताकि मैं भी अपनी बेटों की मदद कर सकूं। माँ रोहित, बेटा आप सब क्या कर रहे हो? जादुई चूल्हा कुछ दिनों का ही हमारा मेहमान है, फिर वो परी लोग चला जाएगा और मेहमानों से कुछ मांगा नहीं जाता। अरे रोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं फिर मेहमान नहीं हूं, बल्कि तुम लोगों का मुंह पर एहसान है। मैं तुम्हारे सारे ख्वाहिश पूरी करूंगा। इतना बोलकर जादुई चूल्हा हवा में उड़ने लगता है और गोल गोल नाचने लगता है। देखते ही देखते रोहित को उसका छाता मिल जाता है और सीमा की सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर सीमा का छोटा सा घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है, जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। और रोहन के घर में एक आदमी आता है जो उसे अपने काम के लिए रख लेता है। पल भर में इतना सब कुछ पाकर सीमा और उसकी परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जादुई चूल्हा को धन्यवाद करते हैं। तुमने हमारी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखूंगी। इस तरह से जादुई चूल्हा कुछ दिनों तक सीमा के पास रहता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। वे अपनी जादू से सीमा के पूरे घर को अनाज और पैसों से भर देता है और जैसे ही उसे परीलोक का सिग्नल मिलता है, वे सीमा का साथ छोड़कर परीलोक में वापस चला जाता है।